नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वह दृश्य याद आ रहा है। रामटेक में चातुर्मास था और चातुर्मास के कुछ समय बीतने के बाद ही आचार्य और प्रसाद सागर महाराज जी की कुछ चर्चा होती थी, उनको बुलाते थे। और कुछ दिन बीत गए, पंख आए, मोर के पंख संग में। तो एक भाव सागर महाराज जी थे, महाराज जी आपको कुछ पता है क्या? क्या पंख आए है, कुछ दीक्षा है, होना है लगता है। भैया हमें तो कुछ पता नहीं। और इतनी गोपनीयता से कार्य किया गया। इन सबको, जो ब्रह्मचारी लोग थे, इनको संदेश भेजा गया और किसी को पता नहीं, संघ के महाराजों को पता नहीं। फिर ब्रह्मचारी के माध्यम से ब्रह्मचारी को फोन गया, ऐसे ऐसे हमारे पास संदेश आया कि आपके पास भी आया। फिर धीरे धीरे करके काना फूसी होना प्रारंभ हो गई। हमारे पास भी ये कि ऐसा कैसे होगा। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी गोपनीयता से एक व्यक्ति के माध्यम से ही ये सारा का सारे कार्य होता रहा। और एक दिन पहले है ना, हाँ, है 8 तारीख को, हाँ, बहुत सारे ब्रह्मचारियों की भीड़ आ गई। महाराज जी बता रहे 180 ब्रह्मचारी आ गए। उनको पता चला कि दीक्षाएं होना है, तो भीड़ भीड़ की भीड़, लाट के लाट। लेकिन आचार्य ने उस समय इतनी गोपनीयता रखने के बाद भी 21 उन्होंने चुन लिए। उनमें से कितने? 21। फिर महाराज लोग भी गए, कुछ लोगों की सिफारिश लेकर के, इनको भी दीक्षा दो आचार्य, इनको भी नहीं। हमने तो 21 का ही सोचा है और वह हमारा कोटा पूरा हो चुका है। सुन रहे? शाम को भी भक्ति के समय इतनी भीड़ ब्रह्मचारियों की, यदि आचार्य दीक्षा देते 200 दीक्षा दे सकते थे एक साथ। जब 21 की लिस्ट फाइनल हो गई और उसके बाद शाम को एक दो ब्रह्मचारी, कमल जी और पवन जी, ये कहीं सम्मेत से करके आसपास थे, कलकत्ता से एरोप्लेन से नागपुर आ गए और रात को आ गए। और जैसे तो बहुत पुराने हैं, बहुत विद्वान हैं दोनों। निर्दोष सागर जी उनका नाम रखा है, निर्लोभ सागर जी, बहुत पुराने हैं। और उनको आचार्य ने ठीक है आशीर्वाद दे दिया। 21 से 23 हो गए। और एक कोई और आए थे, नीरोग सागर जी, बंडा वाले, हाँ बिल्कुल, हाँ, वो आए तो उनको भी काय सूरत 24 दीक्षाएं फाइनल हो गई। और कोई प्रचार प्रसार नहीं। सुबह के समय 3 बजे होंगे लगभग, आचार्य महाराज विराजमान थे। शांतिनाथ भगवान का जो मूल मंदिर है उसके पीछे, वहां पर आचार्य रहते थे। आचार्य पाटे के ऊपर बैठे हैं। 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, और हमें सबको बुलाया गया। हम गए और जाकर के देखा, दोनों तरफ ये ब्रह्मचारियों की कतार है, 12 इधर और 12 इधर, और केस रोज चालू है। कितने बजे से? 12 बजे से चालू हुआ था। और हम लोग गए, ये नए नए थे, केस रोज का अनुभव नहीं था। तो सब आचार्य का संकेत प्राप्त हुआ, इनका सबका सहयोग करो।
तो सब महाराज उस समय कितने, इस सब मिले दीक्षा के बाद 45 हो गए थे। 45 में से 24 कम करो तो कितने होते हैं? 21 महाराज थे। सब गए जब इन लोगों के पास में केस रोच में, सभी महाराजों ने जो पुराने थे दीक्षित, सबने सहयोग किया है। हाँ, और वह दीक्षा का दृश्य हम भी, जब दीक्षा हुई उस मंच पर हम भी विद्यमान थे। है, और वह सब दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। और एक बात और बताएं, आचार्य के हाथ से हमने 200 के ऊपर दीक्षा देखी। गुरुदेव की असीम कृपा, असीम अनुकंपा, जो लगभग 20 वर्ष तक उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला है। और वह गुरुदेव के साथ में अपना अंतिम चातुर्मास हुआ रामटेक में, और महाराज जी का वह पहला चातुर्मास। स्थापना में नहीं थे, निष्ठापन में शामिल हो गए। स्थापना में नहीं थे क्योंकि दीक्षा स्थापना के बाद हुई थी, लेकिन निष्ठापन में ये शामिल हो गए। तो 24 दीक्षाएं एक साथ हुई थी। हम और विस्तार से बताने वाले थे, लेकिन समय सामने घड़ी है, अपने बड़े महाराज जी को भी अपन को सुनना है, इसलिए हम संक्षेप कर रहे हैं। है नहीं नहीं, हाँ। तो वह दृश्य रामटेक का जो आप लोगों ने दर्शन किए हो, तो माने स्तंभ के इधर पतरे का एक सेट है, और उसके ऊपर जो जगह थी वहां पर लोग बैठे थे, पतरे के ऊपर माकड़ सार के, जगह नहीं थी। जैसे बंदर बैठ जाते ना, वैसे बैठे थे, देख रहे थे चारों तरफ, हम देख रहे थे, जगह ही नहीं थी। और बारिश भी हो रही थी, और दिन क्या था? चौथ, आज चतुर्थी है ना। हाँ, गुरु जी का एक फेवरेट था, शनिवार हो और चौथ, नौमी या चतुर्दशी हो, तो आचार्य उसको बहुत अच्छा मुहूर्त मानते थे। सुबह सुबह जब दीक्षा की जब फाइनल हो रही थी, एक महाराज जी पहुंच गए, आचार्य 2 दिन के बाद मुहूर्त अच्छा है। तो आचार्य का, आपसे किसने पूछा? इधर उधर की बातें नहीं करते, आउट ऑफ कोर्स। महाराज शांति से चुपचाप, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत शुभ अवसर होता है। आप लोगों ने भी, आप लोग दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हैं, हमने दीक्षा देखी। किसका दीक्षा दिवस है आज? निराग सागर जी का। सभी गलत नाम बोलते हैं, निराग सागर नाम नहीं इनका, नीराग सागर। व्याकरण में निर उपसर्ग होता है, और सामने यदि रा आ जाए है, तो जो र है उसका विसर्ग हो जाता है, और जब सामने रा हो तो इस जो आगे का स्वर है वह दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इससे नीराग सागर। इसी प्रकार से नीरोग सागर, इसी प्रकार से नीरज सागर, 3 नाम इस प्रकार से थे। बराबर है। हाँ, हाँ। बाकी छोटी की बात, नी से सब नाम रखे थे। और आप लोगों ने अच्छी तरह से कई दिनों से तैयारियां की हैं, बच्चों को तैयार किया है, और बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पुणे के लोग तो हैं ही, साथ में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई,
इंदौर, गैरतगंज, पथरिया, खातेगांव, कोतमा, पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आपके अंदर धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति निरंतर समर्पण बना रहे, तभी हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त हो सकता है। हम आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि दीक्षा दिवस मनाया, डेकोरेशन किया, द्रव्य सजाई, पूजन की, बहुत सारे आर दान दिया, आरती की, सब कुछ किया, लेकिन कम से कम आज इस दीक्षा दिवस पर कुछ ना कुछ संयम हमारे अंदर भी आना चाहिए। और मुनि श्री नियम सागर महाराज जी बार बार कहते हैं, कम से कम आज के दिन आप लोगों ने बेकरी, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स, बेकरी और फास्ट फूड का त्याग कर दिया तो सही मायने में ये दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। और जब निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर महाराज जी सुनेंगे तो इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि उनकी प्रसन्नता को हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, अधिक समय नहीं है ना, इतना ही नहीं, पूरा ही ये महाराज जी की तो विशालता, इनका हृदय विशाल है, कह रहे पूरा करो और बोलो, नहीं ऐसा नहीं है, मिल बांट करके खाना। बराबर है, हाँ, मिल बांट करके खाना। तो अपना समय तो पूरा हो गया है, इतना ही पर्याप्त है? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुनिश्री जो 24 दीक्षाएं हुई थी उनमें से मुनिश्री नीराग सागर जी यहाँ पर विराजमान है। वह गुरुदेव के साथ में चातुर्मास हुआ था, अंतिम चातुर्मास, उस समय इनकी दीक्षा हो गई, तब भी थे, और उसके बाद अभी 13 साल के बाद मिले। 13 साल पूरे हो गए, तो जो 13 प्रकार का चारित्र है, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्ती, इन 13 प्रकार का जो चारित्र है उसका पालन करते करते बहुत शीघ्र, इस भव में तो नहीं, आगामी भव में मुनि बन करके, और 14वें वर्ष का प्रारंभ है दीक्षा का, 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसी हम इनके प्रति, और जो आज के दिन 24 दीक्षाएं हुई थी, निस्वार्थ सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निर्मोह सागर जी, नीरोग सागर जी, सब 24 दीक्षाएं हुई थी, हैं? नाम दे दें? ये नाम लिख करके दिए हैं। हाँ, निस्वार्थ सागर जी और निसर्ग सागर जी दिल्ली में विनम्र सागर जी के साथ में चातुर्मास है। निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी पनागर में इनका चातुर्मास हो रहा है। नीरोग सागर जी, निर्मोह सागर जी, निरामय सागर जी, निर्भीक सागर जी, इन 4 महाराजों का चातुर्मास आरोन में हो रहा है। निष्पक्ष सागर जी और निष्प्रह सागर जी, इनका अजमेर में चातुर्मास हो रहा है। निश्चल सागर जी, सौम्य सागर जी के साथ अलवर में इनका चातुर्मास हो रहा है। निष्कंप सागर जी, निष्काम सागर जी, इनका जबलपुर के शिवनगर में चातुर्मास हो रहा है। निरापत सागर जी का साडोरा में चातुर्मास है। निराकुल सागर जी, इनका हराल में चातुर्मास हो रहा है। निरी सागर जी, ये अभय सागर जी के साथ में सागर में इनका चातुर्मास हो रहा है। निस्सीम सागर जी, मुनि श्री संभव सागर जी के साथ में खाते गांव में इनका चातुर्मास हो रहा है। और नीराग सागर महाराज जी का मुनि श्री ऋषभ सागर जी, मुनि श्री अभिनंदन सागर जी, मुनि श्री उत्कट सागर जी के साथ में पुणे में चातुर्मास हो रहा है। नीरज सागर जी और निर्मद सागर जी, इनका मड़ावरा में चातुर्मास हो रहा है।
और निसंग सागर जी का विराट सागर जी के साथ बालाघाट में चातुर्मास हो रहा है। इस प्रकार से निकलंग सागर महाराज जी एक थे, उनका कोरोना के काल में उनका समाधि मरण हो गया है। इन सब महाराज जहाँ जहाँ हैं, इन सब के प्रति हम सद्भावना व्यक्त करते हैं और सभी के इन दीक्षा दिवस पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भावना भाते हैं कि इनको शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।